आजम खान के खिलाफ रामपुर के शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चुनावी रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने जयाप्रदा के ताल्लुक से मुबैना मुतनाज़ा बयान दिया था। हालांकि आजम खान ने इस रिमार्क पर सफाई दी है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने किसी का नाम लिया है तो वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जयाप्रदा ने आजम खान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वो आजम खान को भाई मानती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। वाज़ेह है कि कौमी ख़वातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा ने आजम खान के तबसरे को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन कमीशन उन्हें एक वजह बताओ नोटिस जारी कर रहा है। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। देखो, ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी, और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था। जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया, पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान के बयान पर सख्त हुआ इलेक्शन कमीशन। जिला अफसर से मांगी रिपोर्ट। आजम खान ने जयाप्रदा पर किया था मुतनाज़ा तबसरा। रामपुर के जिला अफसर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन, आजम खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जिला अफसर से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, आजम खान ने जयाप्रदा पर मुतनाज़ा तबसरा किया था। रामपुर के जिला अफसर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। हमारे नुमाइंदे शबाब बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, आपसे जानना चाहेंगे कि आजम खान ने काफी मुतनाज़ा बयान दिया है और हर जानिब से उसकी नुक्ताचीनी हो रही है, और अब इलेक्शन कमीशन भी सख्त नोटिस ले रहा है इस बयान का। और देखिए मुनस्सा, आजम खान का बयान अब उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। 3 बड़ी अपडेट हैं। पहला ये कि आजम खान के खिलाफ रामपुर में एफआईआर हो गई है। दूसरा ये कि महिला आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। तीसरा ये, भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस बाबत मीडिया रिपोर्ट्स के संज्ञान लेते हुए डीएम रामपुर से इस पूरे भाषण की कॉपी मंगा ली है, और उसके बाद उसे दिल्ली भेजा जाएगा और उस पर यह तय किया जाएगा कि क्या आजम खान का ये बयान जो है वो आचार संहिता के उल्लंघन पर आता है या नहीं आता है। इस बात को भारत निर्वाचन आयोग अगले 24 घंटे में तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान की टिप्पणी के बाद आजम खान का क्लैरिफिकेशन आया, और उसके बाद जयाप्रदा की टिप्पणी आई। और जयाप्रदा जिस तरीके से एग्रेसिव नजर आ रही थी, उन्होंने कहा आप इस तरीके की टिप्पणियों को जो करते हैं, आप ये जो बातें बोलते हैं, आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? आप इस बात को समझते नहीं है क्या? इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणियां की थी। देखिए, आजम खान
ऐसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अपने जहर बुझे तीरों के लिए ही जाने जाते हैं। उनके कमेंट हमेशा टेढ़े आते हैं, ऐसा हर बात कहा जाता है कि उनसे कोई आप सीधी बात भी पूछिए तो उनका जवाब सीधा नहीं आता। उसी तर्ज पर आजम खान ने एक बार फिर बयान दिया है और अब यह देखना होगा कि आजम खान की इस बयानबाजी के बाद किस तरीके से इलेक्शन कमीशन उस पर सख्ती दिखाता है या उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर किस तरीके के एक्शन होते हैं और क्या उनका यह बयान, आजम खान का यह बयान उनके चुनाव लड़ने में कोई मुश्किलें पैदा कर सकता है या कर पाता है। असल में जब ये आजम खान ये बयान दे रहे थे तो सबसे बड़ी बात यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। अखिलेश यादव के सामने ये पूरी भाषणबाजी हुई और उस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आई है, ना ही कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस बाबत ट्वीट किया है और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को इसमें कहा है कि आप भीष्म पितामह हैं समाजवादी पार्टी के और आप इस बात को समझिए कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है रामपुर में और आपको इस पर बोलना चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विंग हैं, जो महिला नेता हैं, वो एग्रेसिव हो गए हैं, एक एक करके टिप्पणियां आ रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस पर बहुत आपत्ति जताई है और देखिए ये बात जो महिलाओं पर आजम खान ने कही है वो कहीं से भी जायज तो कही नहीं जा सकती क्योंकि ये टिप्पणी अशोभनीय है। आजम खान को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। हालांकि आजम खान इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी महिला पर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने दिल्ली में भर्ती एक मरीज पर यह टिप्पणी की। हालांकि वो डायरेक्टली अमर सिंह की बात कर रहे थे। तो अब आजम खान की ये बयानबाजी उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर पाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुनज्जा एक बात तो क्लियर है कि नेताओं की इस तरीके की बातें, इस तरीके की कमेंट, इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो राजनीति का स्तर गिरा रही हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। इस बाबत राजनीतिक तौर पर इस तरीके की टिप्पणियां कहीं से भी जायज नहीं कही जा सकती, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। पहली बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन को इस बाबत सख्ती दिखानी होगी क्योंकि नेताओं के दिल से भी डर जो है वो खत्म हो गया है। उनको इस बात का कोई डर नहीं रहता कि वो जो बोल रहे हैं उस पर क्या एक्शन हो सकता है। नेता बयान देकर चले जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस जारी करता है। इलेक्शन कमीशन के जवाब में वो लोग ये लिख देते हैं कि आगे से ख्याल रखा जाएगा। इस बात को ऐसे ऐसे करके वो घुमा फिरा के जवाब दे देते हैं। तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए नेता डरते नहीं। आप मेनका गांधी की टिप्पणी याद कर लीजिए। 4 दिन पहले उन्होंने मुसलमानों को लेकर कमेंट किया, उन्होंने बात कही कि जो मुझे वोट नहीं देगा फिर जब वो काम कराने आएगा तो सोच ले फिर उसके साथ क्या हश्र किया जाएगा, उसका काम नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया, इलेक्शन कमीशन ने जो है मेनका गांधी से इसका जवाब मांगा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? मेनका गांधी ने आज फिर एक टिप्पणी दे दी। उन्होंने कल की जनसभा में इस बात को कहा कि जो है अब मैं गांव को कैटेगराइज कर लूंगी, एबीसीडी कर लूंगी, जहां से जितना वोट आएगा फिर उस हिसाब से उस गांव का उतना डेवलपमेंट होगा। तो ये बड़ी बात होती है कि नेताओं के दिलों में डर नहीं रह जाता क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाइयां जो होती हैं, जो एक्शन होता है वो तेजी से नहीं होता, उतना सख्त नहीं होता। इसलिए उनको पता है कि वो जो बोलकर निकल जाएंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत ज्यादा सॉरी कहना पड़ेगा, उसके लिए वो माफी मांग लेंगे। तो ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो सिनेरियो है उसको खराब कर रही हैं और आजम खान की भाषा को, आजम खान के इस बयान को इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है और कितनी तेजी से होता है ताकि कम से कम आजम खान को एक नजीर पेश की जा सके। बिल्कुल शबाब, इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिशियंस के ऐसे बयानात की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।